डैन द डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन सभी ने मिलकर रोबोट तो बना लिया था, लेकिन उसे चलाते कैसे है ये किसी को भी कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ वो काइजू इनके तरफ ही बढ़ रहा था। इविल आई चिल्लाकर कहता है, तुम कमीनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे यहाँ कैद किया। किंटा चिल्लाकर कहता है, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, तब तक मैं मैनुअल पढ़ता हूँ। मोमो डिसाइड करती है कि सब लोग एक एक बटन दबाएंगे और फिर वो सभी बटन दबा देते हैं। तब वो रोबोट अजीब हरकतें करने लगता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। तब किंटा रोबोट को आगे बढ़ाता है। तब रोबोट अपने मुंह के बल गिर जाता है। अब वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है, तभी वो काइजू आकर उसे जोर से किक मारता है, जिससे वो रोबोट बहुत दूर जाकर गिरता है। आगे वो काइजू रोबोट के पैर को अपने पूंछ से पकड़ता है और उसे घुमा घुमा कर पेलने लगता है। दूसरी तरफ ओकारुन की सीट इजेक्ट हो चुकी थी। वो किसी तरह सीट से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ काइजू ने रोबोट को ढेर कर दिया था और वो बस उसे कुचलने ही वाला था कि तभी इविल आई रोबोट को फाड़ कर बाहर आता है और वो काइजू उसे अपने पैर के नीचे कुचल देता है। तब इविल आई उस काइजू के पैर को उठाता है और उस काइजू को नीचे गिरा देता है। अब काइजू के नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर एक शॉकवेव निर्माण होती है और इविल आई दूर जाकर गिरता है। वो कहता है, क्या ये तुमने किया? क्या हमारे डेथ मैच का दिन आज है? दूसरी तरफ वो काइजू लाइटनिंग से रोबोट पर हमला कर रहा था और उस रोबोट के अंदर आयरा, मोमो और किंटा अभी भी फंसे हुए थे और वो काइजू बहुत स्ट्रॉन्ग था। इविल आई कहता है, उस काइजू से लड़ने में तो सच में मजा आएगा। आगे वो काइजू ओकारुन को बस कुचलने ही वाला था, तभी वो रोबोट अपने हाथ से उसका पैर पकड़ लेता है। किंटा कहता है, फाइनली अब मैं समझ गया कि इस रोबोट को चलाना कैसे है। वो जोर से काइजू को किक करता है और कहता है, ये पूरा रोबोट नैनो स्किन से बना हुआ है, तो इसे चलाने के लिए मुझे बस विजुलाइज करना होगा। और मेरा हमेशा से ही एक सपना रहा है कि मैं एक जायंट रोबोट को कंट्रोल करूं, इसीलिए मैंने सभी रोबोट एनिमे को देखा है। अब वो उस रोबोट को एक अलग ही लुक दे देता है और कहता है, अब मैं ही हूँ एक रोबोट। दूसरी तरफ वो काइजू तेजी से आगे बढ़ता है और फिर वो रोबोट तेजी से उसे पंच मारता है। काइजू अपने पूंछ से उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वो रोबोट उसी हाथ से काइजू को फेस पर पंच मारता है। अब ये देखकर ओकारुन चिल्लाता है, तो तुमने पता लगा लिया कि उस रोबोट को कैसे चलाना है, बहुत बढ़िया, अब उसे खत्म कर दो। आगे वो काइजू लाइटनिंग अटैक करने लगता है, जिसमें रोबोट का हाथ कट जाता है। तब वो रोबोट उसी हाथ को पकड़कर काइजू को फिर से पंच मारता है और फिर वो उस हाथ को फिर से अपने अंदर जोड़ लेता है। आगे वो उस काइजू की पूंछ पकड़ लेता है और गोल गोल घुमा के दूर फेंक देता है। अब इस पॉइंट पर वो रोबोट काइजू पर भारी पड़ रहा था और इन दोनों की ये लड़ाई फिर से शहर में पहुंच गई थी। काइजू पूरी कोशिश करने के बाद भी रोबोट का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था और फिर वो लाइटनिंग से काइजू के सर पर वार करता है। तब हमें किंटा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। किंटा को हमेशा से ही रोबोट वाली कॉमिक बुक पसंद आती है, जिसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बार बार पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ वो रोबोट का हाथ कट चुका था और वो उसे लेने की कोशिश करता है और फिर वो उस हाथ को फिर से जोड़ लेता है। किंटा कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा। वो तेजी से जाकर काइजू के सर पर वार करता है। दरअसल किंटा ने बहुत पहले से ही रोबोट चलाने की प्रैक्टिस की हुई थी और उसे यकीन था कि वो एक न एक दिन रोबोट का पायलट जरूर बनेगा। इसीलिए वो मोशन सिकनेस से बचने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा था। वो काइजू को पकड़कर बहुत दूर फेंकता है और उसे तबीयत से पेलने लगता है। दूसरी तरफ ओकारुन और इविल आई उन दोनों का पीछा करते हुए सिटी तक पहुंच गए थे। अब किंटा को वो काइजू दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो काइजू अब इनविजिबल हो चुका था। काइजू उसे जोर से पंच मारता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है, लेकिन किंटा के पास पहले से ही 3 चश्मे और मौजूद थे। वो कहता है, मैं अपनी इमेजिनेशन से इस रोबोट के अंदर जो चाहे वो क्रिएट कर सकता हूँ। तब वो काइजू उस रोबोट का पैर तोड़ देता है, जिससे किंटा का एयरबैग खुल जाता है और वो ठीक से रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर काइजू अपने पूंछ में उस रोबोट को पकड़कर उस रोबोट को यहाँ वहाँ पटक कर उसे तबीयत से धोने लगता है। अब उस रोबोट की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और किंटा चाहकर भी उस रोबोट से बाहर नहीं निकल पा रहा था और वो उसी में दबा जा रहा था। तब मोमो अपनी पावर से काइजू को पकड़ लेती है। अब वो रोबोट पायलट के एबिलिटीज को भी यूज कर पा रहा था और फिर आयरा अपनी बालों की मदद से उस पूरे काइजू को कवर कर लेती है, जिससे वो काइजू बड़ी आसानी से दिख पा रहा था। किंटा चिल्लाकर कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने आज अच्छा काम किया, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, इस कमीने काइजू को तो मैं सबक सिखाऊंगा। मोमो चिल्लाकर कहती है, गधे कहीं के, अपना मुंह बंद रखो, जब तुम इसे चला रहे थे तब हमें मोशन सिकनेस हो गई थी। आयरा कहती है,
जल्दी कुछ तो करो, मैं इस काइजू को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। किंटा कहता है ये रोबोट खुद को हील कर रहा है तो इसमें और टाइम लगेगा, हम इस स्थिति में उस पर हमला नहीं कर सकते। और फिर मोमो उस रोबोट को कंट्रोल करती है और अपनी पावर उस रोबोट के साथ कंबाइन कर लेती है। वो उस काइजू को पकड़कर बहुत ऊपर ले जाती है। मोमो का प्लान उस काइजू को भी मोशन सिकनेस देने का था। वो उसे तेजी से घुमाकर नीचे फेंकती है। दूसरी तरफ ओकारुन और इविल आय वहाँ से भाग जाते हैं। अब काइजू ऊपर से गिरने की वजह से उसकी पूरी हवा ही निकल जाती है और उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। अब ये सभी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और वहाँ के सभी लोग उस बड़े से रोबोट को देखकर उनकी फोटो लेने लगते हैं। मोमो कहती है मर गए, अब हम इसे वापस घर में कैसे बदलेंगे। और फिर वो उसे पकड़कर इमेजिनेशन की मदद से उस रोबोट को UFO में बदलने लगती है। वो टूटी फूटी हालत में वहाँ से भागकर अपने ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वो घर अभी भी पहले की तरह नहीं बना था। अब मोमो और आयरा को बहुत तेजी से उल्टियां आने लगती है। थोड़ी देर पहले जब वो रोबोट सिटी में मौजूद था तब वो ओकारुन वहाँ पर आया था और लोग उस रोबोट की फोटोज ले रहे थे और वो काइजू अब भी वहाँ पर मौजूद था। तब ओकारुन उसके पास जाता है और सोचने लगता है पॉकेट स्पेस तो गायब हो गया, लेकिन ये अब भी यहीं पर है, मुझे किसी भी हालत में इसे कहीं दूर ले जाना होगा। वो इविल आय को ढूंढने लगता है। तब हम देखते हैं इविल आय को वो बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं नीचे नहीं आऊंगा। तब ओकारुन शॉप से कुछ खरीदता है जिसे खाने के लिए इविल आय दौड़ता हुआ आता है। दरअसल वो चीज बहुत गर्म थी, इसीलिए वो जीजी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। ओकारुन कहता है जल्दी चलो, हमें उस काइजू को यहाँ से ले जाना होगा। अब वो दोनों किसी तरह उसे उठाकर उसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ के सभी लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो किसी तरह उन सभी से पीछा छुड़ाकर उस काइजू को मोमो के घर ले आते हैं। इतनी तेज भागने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। तब किंटा बाहर आता है और कहता है तुम दोनों निकम्मे किसी काम के नहीं हो। ओकारुन कहता है आज तो तुमने कमाल कर दिया। किंटा कहता है ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था और मेरी ही वजह से सभी लोग जिंदा है। तो बताओ मुझे, क्या तुम सभी ऐसे भयानक काइजू से लड़कर इस प्लेनेट को बचाते हो? ओकारुन कहता है दरअसल ऐसा नहीं है, मैं और अयासे उस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे थे और उसी तरह एलियंस और भूत वो भी उस गोल्डन बॉल के पीछे पड़े थे। किंटा कहता है क्या ये गोल्डन बॉल इतने इम्पोर्टेंट है और इसी पर इस पूरे पृथ्वी का भविष्य निर्भर करता है? तो फिर ठीक है, आज से और अभी से मैं भी उस गोल्डन बॉल को ढूंढने में तुम्हारा साथ दूंगा। ओकारुन कहता है हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जीजी कहता है देखो किंटा, लगता है तुम सदमे में हो, तो ऐसे बातें मत किया करो। किंटा कहता है देखो हैंडसम बॉय, मैं तुम जैसों पर कभी भरोसा नहीं करता, तुम तो एक अपरिचित से कम नहीं हो। दूसरी तरफ ओकारुन उस काइजू के मुंह के अंदर देखने लगता है और वो डर कर नीचे गिर जाता है और कहता है मुझे लगता है कि इसने किसी इंसान को खा लिया। किंटा जीजी को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जीजी मना कर देता है। किंटा कहता है तुम तो किसी काम के नहीं हो। ओकारुन कहता है ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे गोल्डन बॉल हो सकते हैं। तब वो वहाँ पर एक जिप को नोटिस करता है और उसे खोलने पर हम देखते हैं एक हॉट लड़की को। वो सभी इसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोमो और आयरा किसी तरह उस घर के बाहर निकलते हैं। मोमो के हाथ में नैनो स्किन मौजूद था। तब वो देखती है ओकारुन को और वो लड़की ने ओकारुन को किस किया था और इसका सदमा सीधा मोमो को लगता है और फिर वो उस पूरे घर को ही तबाह कर देती है, क्योंकि बेचारी मोमो उसका दिल टूट चुका था। और फिर इसी के साथ सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सीजन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।